पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना छठा पाठ चल रहा था भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और इसमें अपन ने पढ़ा था अंतर्जनित जो बल होते हैं उनके द्वारा जो प्रभावित करते हैं कार्य को, वो अपन ने पढ़े थे। कुछ अपन ने बहिर्जनित बल पढ़े थे, जो बाह्य बल हैं, जो पृथ्वी के निर्माण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद अपन अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे। अपक्षय के अपन ने प्रभाव पढ़ दिए थे और प्रकार अपन ने पढ़े थे। जैसे रासायनिक अपक्षय होता है जिसमें रासायनिक क्रिया होती है, विलयन होता है, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन या ऑक्सीकरण के कारण क्या होते हैं, अपघटन होता है, और वो सूक्ष्म अवस्था में क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा बदल जाते हैं। दूसरा अपन ने भौतिक पढ़ा था, जिसमें भौतिक या यांत्रिक जो अपक्षय के कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे जल, दबाव, अपरूपण, इसके कारण परिवर्तन होता है तापमान के कारण। कल अपन ने तीसरा पढ़ा था जैविक कार्य अपक्षय, यानी जैविक में क्या होता है, जीव जंतुओं की जो वृद्धि होती है उससे जो वातावरण होता है, भौतिक परिवर्तन, उसमें क्या होता है, प्रभावित करते हैं। आज देखिए अपक्षय के विशेष प्रभाव, यानी जो अपक्षय होता है जिसको अपन वेदरिंग कहते हैं, इसका क्या प्रभाव रहता है। देखिए अपसलकन थोड़ा समझना कठिन है कि इसकी व्याख्या पहले भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन के फैलाव और लवण अपक्षय के अंतर्गत आती है। देखिए ये अपसलकन क्या होता है, इसकी जो व्याख्या है यह स्पष्ट जो किया जा सकता है वो भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, भौतिक मतलब ताप, दाब और जो वायुमंडलीय आर्द्रता संबंधी इस प्रक्रियाओं में देखें, या तापीय संकुचन, या जो तापीय संकुचन होता है तापमान के कारण अत्यधिक देखें तो उसमें संकुचन होता है या फैलाव होता है, या लवणीय अपक्षय, या लवण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं जिसमें लवणीयता की मात्रा होती है, इसके अंतर्गत क्या इसकी व्याख्या की जा चुकी है। देखिए अपसलकन क्या है। अपसलकन एक परिणाम है, एक प्रक्रिया नहीं, यानी एक परिणाम है जिसमें एक प्रक्रिया नहीं होती, और सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है। यानी मोटे तौर पर देखें तो सेल या चट्टान के ऊपर से एक घुमावदार जो चादर होती है उसमें उत्खंडित ऊपर उठा हुआ पत्रकन यानी अलग होता हुआ एक भाग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी और गोल सतह का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी अपसलकन में क्या होता है, जैसे आपने देखा कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं परिणाम है। यानी अपसलकन में क्या होगा, जो मुख्य सेल थी या जो चट्टान थी उसके ऊपर से देखें तो मोटे तौर पर मतलब कह सकते हैं कि जो एक चट्टानें हैं उस पर से अगर देखा जाए तो घुमावदार चादर के रूप में, यानी जैसे एक चट्टान होती है और उसके ऊपर से देखें तो उत्खंडित या पत्रकन, उसका अलग होना, ऊपर उठाओ जो भाग था ना चादर की परत होती है ना वो उसकी अलग हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप देखें तो चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है। यानी उसके परिणाम स्वरूप देखें तो जो नीचे की सतह थी वो चिकनी हो जाती है, गोल हो जाती है। अपसलकन अभारतीकरण, यानी अपसलकन क्या होता है, अभारतीकरण, जिसको अनलोडिंग कहते हैं, और तापक्रम में परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण होता है। यानी अपसलकन में क्या होता है, अभारतीकरण हो गया या तापक्रम में या तापमान में परिवर्तन हुआ, और उसमें जो प्रेरित फैलाव और संकुचन, यानी उसका फैलाव हुआ, संकुचन क्या होता है, दबाव अवस्था में हो जाना, संकुचित अवस्था में हो जाना, तो उसके कारण भी होता है। तो ये है अपसलकन। इन अपसलकन है नहीं, जैसे अपन प्याज होता है, प्याज उसका अपन छिलका निकाल देते हैं ऊपर से, और उसके नीचे की सतह फिर क्या हो जाती है, जो भी बचेंगी ना वो एक मतलब परत जैसे ऊपर कर दी अपन, तो नीचे की एक चिकनी और गोल सतह, वैसे इसमें अपसलकन होता है। छिलके के रूप में जो परत होती है ना उसका ऊपर का भाग क्या होता है, अलग हो जाता है या हट जाता है, और उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपसलकन कहा जाता है। या ये अपसलकन की प्रक्रिया होती है, परिणाम के फलस्वरूप होता है प्रक्रिया के बाद, तो ये अपसलकन है। दोबारा देख लो कि अपक्षय के प्रभाव में, यानी जो अपक्षय हुआ अपन ने भौतिक पढ़ा, रासायनिक पढ़ा, जैविक पढ़ा, उसके क्या प्रभाव है कि इसकी व्याख्या देखिए। पहली भौतिक अपक्षय क्रियाएं, यानी भौतिक जो अपक्षय को प्रभावित करने वाली क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, तापमान, दाब, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, इसके द्वारा देखें। या तापीय संकुचन, या तापीय संकुचन की जो अवस्था होती है ये इसमें फैलाव हुआ, या लवण या जो लवणता की मात्रा थी उसके अपक्षय के अंतर्गत देखें तो ये आती है। अपसलकन देखें तो एक परिणाम है, यानी एक परिणाम होता है, प्रक्रिया नहीं होती। और ये सेल या आधार सेल, यानी जो सेल या चट्टानें होती है या जो आधार सेल होता है उसके ऊपर से देखें तो मोटे तौर पर एक घुमावदार, यानी फिर उसकी चादर होगी, उसका उत्खंडित या उसका पत्रकन, यानी वो हट जाती है अलग, जिसके परिणाम स्वरूप देखें तो चिकनी और जो गोल सतह होती है उसका निर्माण होता है। और अपसलकन क्या होता है, अभारतीकरण, जिसको अनलोडिंग बोलते हैं,
और तापक्रम में जो परिवर्तन हो उसके द्वारा प्रेरित फैलाव और संकुचन के कारण भी होता है। फिर देखिए अपक्षय का महत्व, यानी जो अपक्षय प्रक्रिया अपने पढ़ी भौतिक रासायनिक जैविक, इसका महत्व क्या है कि अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती, अपितु अपर्दन और वृत्त संचलन के लिए क्या है उत्तरदायी होती। यानी अपक्षय की जो क्रियाएं होती हैं वो चट्टानों या सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, तोड़ देती है। उससे न केवल आवरण प्रशस्तर, यानी जो उसके ऊपर का आवरण है उसके लिए एक स्तर या प्रशस्तर, या मृदा निर्माण के लिए या मिट्टी का निर्माण होता है उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है, यानी बनाती है उसके लिए मार्ग। अपितु देखिए अपर्दन, कटाव होना, और वृत्त संचलन। वृत्त का मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसको मलबा संचलन कहते हैं, जैसे वायु जल मिट्टी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, तो उसके लिए भी क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जैव मात्रा और जैव विविधता मुख्यतः वनों या वनस्पति की जीवन है। यानी जैव मात्रा, यानी जैव मात्रा में जीव जो अपशिष्ट वगैरह हैं, जो जैव मात्रा है पाई जाती है, मैं उसमें देखिए। इसके साथ साथ जो जैव विविधता, जीव जंतु पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है, वो मुख्यतः वन या वनस्पति की देन है, यानी जो पेड़ पौधे अलग अलग, तथा वन अपक्षयी परिवार की गहराई पर निर्भर करता है। यानी जो वन थे उसमें किस प्रकार की रासायनिक भौतिक जो अपक्षय प्रक्रियाएं हुई उसकी गहराई पर वो निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। यदि जो सेलें हैं, चट्टानें हैं, उसमें ये वेदरिंग जो अपक्षय प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या होगा, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा। अपर्दन की जो क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं, चाहे लहर हो, चाहे वायु हो, चाहे हवा के द्वारा, इसका अर्थ ये है कि अपक्षय वृक्षण, यानी अपक्षय क्या वेदरिंग, वृक्षण यानी बहुत बड़े क्षेत्र में क्षण डालो, कटाव करना, मलबे को बहा कर ले जाना, अपर्दन कटाव करना, उच्चावच के जो कार्य का उसका लघुकरण यानी उसको छोटा करना, उसकी जो सहायक होते हैं, और स्थलाकृतियों में अपर्दन का परिणाम है, या जो अलग अलग स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उसमें जो अपर्दन की प्रक्रिया उसका क्या है, परिणाम है। ठीक है ना, यानी जो भी अलग अलग स्थलाकृतियाँ ना उसमें अपर्दन होना, कटाव होना, उसमें सबके लिए सहायक है। और सेलों का अपक्षय और निपेक्षण, यानी सेलों में देखें जो ये वेदरिंग की प्रक्रिया अपक्षय की क्रिया है या निक्षेपण या जमाव होता है, वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इन देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसका क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, इन बहुत ही मूल्यवान जो खनिज है जैसे लोहा है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इस प्रकार के जो ऐसे उनका समृद्धिकरण और संकेंद्रण में सहायक होते हैं। समृद्धिकरण एक जगह जमा हो जाना, उनका एनरिचमेंट जिसको कह सकते हैं, और संकेंद्रण मतलब एक जगह केंद्रित हो जाना, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और अपक्षय मृदा निर्माण में भी क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी अपक्षय के द्वारा देखें तो मृदाएं जो अलग अलग पाई जाती है, मृदा का जो निर्माण होता है उसमें भी क्या है, बहुत बड़ा इसका योगदान है, उसकी प्रक्रिया के लिए क्या इसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। तो ये था अपक्षय अपना। अपक्षय किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या इसका महत्व अच्छे से याद करना है, बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा वृत्त संचलन के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त संचलन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मेस मोमेंट जिसको कहा जाता है, मेस मोमेंट होता है कि वृत्त संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सेलों का वृत्त मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप क्या होता है, स्थानांतरित, यानी वृत्त संचलन के अंतर्गत देखिए तो वे भी सभी संचलन की प्रक्रियाएं आ गई जिसमें सेलों यानी जो चट्टाने वगैरह हैं उसका वृत्त मलबा, यानी बहुत बड़ी मात्रा में देखें तो जो मलबा होता है वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके सीधे प्रभाव के कारण देखें तो ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। यानी जिधर ढाल होता है उसके अनुरूप क्या करता है, स्थानांतरित होता है, आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है कि वायु जल हिम अपने एक समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल और हिम को ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु है, जल है, हिम बर्फ है, वो अपने समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ले जाते ढोते, अपितु जो मलबा होता है वो भी अपने साथ वायु जल हिम को ले जाते हैं। और वृत्त मलबे की संचलन गति मंद या तीव्र हो सकती है, यानी कम भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप देखें तो पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ, छिछले कमज़ोर, उसके बाद गहरे स्तंभ वो प्रभावित होते हैं, और जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन और पतन सम्मिलित है। विसरण मतलब आगे बढ़ना, बह जाना, स्खलन हो जाना, पतन मतलब फाल जिसको कहते हैं नीचे गिर जाना, बहाव हो जाना, ये प्रक्रियाएं भी क्या होती हैं इसमें सम्मिलित होती। तो ये है वृत्त संचलन। दोबारा से देख लो कि वृत्त या जिसको मेस मोमेंट कहते हैं,
जिसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सैलों या चट्टानों का जो भरित मलबा होता है वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके सीधे प्रभाव के कारण ढाल का जो अनुरूप होता है, जिस तरह ढाल होता है उसके अनुरूप ही क्या होता है, स्थानांतरित होता है या आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ये अपने समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ले जाते, यानी अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ले जाते, अपितु जो मलबा होता है उसको भी अपने साथ वायु, जल, हिम ये ले जाते हैं। और भृत मलबे के संचलन यानी बहुत बड़े क्षेत्र में देखें तो ये मलबे का जो संचलन होता है, गति होती है, वो मंद से तीव्र यानी कभी मंद कभी तेज हो सकती है, जिसके फलस्वरूप देखें तो पदार्थों के छिचले से गहरे यानी कमज़ोर से जो गहरे स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और जिसके अंतर्गत विसर्पण यानी आगे बढ़ना, बहाव होना, स्खलन यानी नीचे ढल जाना और पतन यानी फाल यानी गिरना, ये प्रक्रियाएँ क्या होती है इसमें सम्मिलित होती है। कल अपन भृत संचलन की और प्रक्रियाओं या क्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही भी, आप कल अपन आगे पढ़ेंगे। और आज से आपके क्लास भी लग रही है तो जो आना चाहिए अपने स्तर पर वो आ सकते हैं सुबह 10 से दोपहर 3:15 बजे तक। तो आज के लिए इतना ही भी, आप कल अपन आगे पढ़ेंगे।